फोकस करेंगे, जैसा मैंने कहा, एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई इस बैंक के नतीजे आए सितंबर तिमाही में। एसबीआई के नतीजे बढ़िया थे, जैसा मैंने कहा, और मुनाफा और ब्याज आय दोनों ही बढ़े, जबकि प्रोविजनिंग में कमी भी आई है। नतीजों में क्या थे ट्रिगर्स, आगे क्या है कंपनी बैंक के ग्रोथ प्लान्स जानेंगे। कंपनी के चेयरमैन दिनेश खारा साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर। नंबर्स बहुत बढ़िया है, जो एक्सपेक्टेशन थी उसको क्लियरली यहाँ बीट किया है। पहले तो बताइए सर, क्या हाइलाइट्स रहे इस क्वार्टर में और क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज हम कहेंगे। Thank you very much. It's really a proud moment to present this set of results. But ये जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें हमारी टीम ने जो काम किया है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि पहले क्वार्टर के बाद हमारे रिटेल एसेट्स में जो है हमें कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से पुल बैक किया गया है, ये सब हमारी टीम ने जो ग्राउंड लेवल पर एफर्ट्स की हैं उसका नतीजा है। उसके बाद उसके चलते हम लोगों ने भी कुछ अपने प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग किया है, और उसमें हमारी कॉल्स, जो कलेक्शन कॉल्स हैं, वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हमने इंक्रीज कर दी है। और साथ ही साथ हमने ईएमआई ड्यू होने से पहले भी कॉल करना शुरू कर दिया है, जिससे कि जो है हमारे ग्राहक अपना कैश फ्लो को जो है कंजर्व करके ईएमआई का रीपेमेंट कर सकें समय से। ये तो रहा रिटेल के विषय में। जहाँ तक कॉर्पोरेट क्रेडिट का सवाल है, कॉर्पोरेट क्रेडिट में हम लोगों ने स्ट्रेस जो है समय से पहले आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था पिछले गत वर्षों में, और साथ ही साथ उसके लिए आवश्यक प्रोविजन का प्रावधान करना शुरू कर दिया था। अभी जो इस कारण से हमारे जो भी कॉर्पोरेट बुक में कोई अधिक स्ट्रेस हमें दिखाई नहीं दे रहा, और जो भी कुछ स्ट्रेस दिखाई दे रहा है उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि आने वाले दिनों में हमें इन दोनों ही सेक्टर से किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस एक्सपीरियंस होगा। ओके श्योर। सो काफी बेटर प्रिपेयर्ड है आप, जैसा आप बता रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट बुक की बात करें, रिटेल लोन बुक की बात करें, दोनों ही तरफ ठीक ठाक यहाँ पर क्यूज दिख रहे हैं। सर एक सेंस लेंगे इस क्वार्टर का सर, डिमांड ट्रेंड किस तरह से दिखे, रिकवरी ट्रेंड क्या लग रहे हैं। फ्रेश स्लिपेजेस हमने देखा इस बार गिरी है सर, कहाँ से फिर भी स्लिपेजेस अभी भी आ रही है, कौन सा पॉकेट है जो अभी भी वीक है सर। स्लिपेजेस तो मेनली जो है एसएमई से हैं, कुछ स्लिपेजेस होम लोन सेक्टर से भी थे, लेकिन ये देखा गया है कि स्लिपेजेस का होना और उनमें रिकवरी आना एक कैश फ्लो का एक फंक्शन है। जैसे जैसे कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ लोगों का, तो रिकवरीज भी दिखाई देने लग गई। तो ये स्लिपेजेस जो अभी दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत हद तक जो जो पहले कुछ स्लिपेजेस दिखाई दिया करते थे, जो कि स्टब बाउंड हुआ करते थे, उस तरह की स्लिपेजेस नहीं है। और लेकिन फिर भी जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने तकरीबन 30,000 करोड़ का जो रीस्ट्रक्चरिंग किया है अपना टोटल बुक का, रीस्ट्रक्चरिंग 1 और 2 को मिलाकर, और उसके उसके सामने हमारे पास तकरीबन 6,000 करोड़ के करीब का हमारे पास जो है कोविड रिलेटेड प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है। और हमारा ये मानना है कि हमने अपनी जो प्रोबेबिलिटी और डिफॉल्ट देखा पिछले गत वर्षों में, जो हमारे पास डाटा है, उसको देखते हुए लगा कि तकरीबन 30% का ही जो है उसमें 70% सर्वाइव करता है, 30% उसमें स्लिप डाउन हो जाता है। तो उस तरह से 30,000 करोड़ के सामने हमें तकरीबन 9,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ सकती है एक विषम परिस्थितियों में। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये स्लिपेजेस जो हैं, इनका नेचर काफी हद तक डिफरेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट इट वाज इन द पास्ट। तो हम लोगों ने मेरा तो ये मानना है कि हमने ऑलरेडी इसके लिए 30,000 करोड़ के लिए जो प्रोविजन की आवश्यकता थी वो हमने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जो है इसको हम बड़े क्लोजली मॉनिटर करेंगे, और अगर आवश्यकता होगी तो समय रहते इसके लिए भी प्रोविजन कर दिया जाएगा। लेकिन हमें आशा नहीं है कि कोई और अधिक प्रोविजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके श्योर, फेयर नफ सर। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स की बात करें, काफी कुछ हमने देखा, जैसे डीएचएफएल की रिकवरी हो गई इस क्वार्टर में, श्रेय वहां पर क्या अपडेट है सर, कितना प्रोविजन वहां हो चुका है, कितना एक्सपोजर है आपका टेलीकॉम स्पेस पे, बिकॉज वहां पर भी हम देख रहे हैं, जैसे वोडाफोन स्पेसिफिकली, वोडाफोन आइडिया अकाउंट पे क्या अपडेट है सर, और क्या वोडाफोन को फिर से फंड्स रेज करने की जरूरत पड़ेगी तो विल यू पार्टिसिपेट। सो कुछ स्पेसिफिक बड़े अकाउंट जिनका क्लोजर हो रहा है, उसका क्या मायने होगा बैंक के लिए।
DHFL तो आप जानते हैं कि वो तो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका, तो उसमें कोई अब कोई जो है चिंता का विषय बचा नहीं। बाकी रही श्रेय के, जहां तक सवाल है, श्रेय के लिए हम लोगों ने 100% प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया है। तीसरा अकाउंट जो आपने बोला वोडाफोन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टेलीकॉम पॉलिसी बनाया है, उसके उसके चलते प्रमोटर की तरफ से बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स आ रहा है। और साथ ही साथ अभी तक जहां तक पेमेंट रिकॉर्ड्स के सवाल के संदर्भ में देखा जाए, तो उन्होंने अपनी सभी पेमेंट्स जो है टाइमली पे की हैं। तो इसलिए वो अकाउंट जो है, जो कि पिछले क्वार्टर में थोड़ा कंसर्न का विषय था, अब वो अकाउंट कुछ विशेष रूप से चिंता का विषय नहीं है। ओके श्योर सर, तो ये कुछ बड़े अकाउंट्स की अपडेट है। बट सर देख रहे हैं हम, जैसे आईबीसी रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, बहुत सारे केस सेटल हो रहे हैं, क्या और रिकवरीज एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं विद बिग केसेस? जेपी की बात करें या आईएसएमटी की बात करें, क्या ये जल्दी होने जा रहा है सर? और ओवरऑल क्या नंबर है जिस पर आप काम कर रहे हैं फॉर द एंड ऑफ दिस ईयर? ओवरऑल आपको एक ट्रेंड बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तकरीबन 8,000 करोड़ की रिकवरी का इस साल प्लान किया था कि हमारे पास जो है अपने स्ट्रेस अकाउंट से 8,000 करोड़ की रिकवरी होगी, और उसमें से 4,000 करोड़ की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। और हमें पूरी आशा है कि बाकी के 4,000 करोड़ की जो जो रिकवरी बाकी है वो भी हम लोग कर पाएंगे। और हमारा कोई ऐसा, जहाँ तक रिकवरी का सवाल है, वो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल बराबर बना रहेगा। ओके, सो 50% तक की रिकवरी हो चुकी है, जो आपका टारगेट है अबाउट 8,000 करोड़ का, और वो उम्मीद कर रहे हैं आप वो कंप्लीट कर लेंगे एंड ऑफ द ईयर तक। सर क्विकली एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्रेडिट ग्रोथ कैसी दिख रही है आगे? क्या क्यूज दिख रहे हैं? क्या ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस देंगे? क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कैपेक्स साइकिल किक इन होना शुरू हो रही है, एटलीस्ट बात हो रही है, तो वहां पर क्या आपका आउटलुक है क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस? देखिए, ऐसा है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी इकोनॉमी में तकरीबन 60% के करीब ही है। और लेकिन अभी चूंकि डिमांड थोड़ा सा रिवाइव हुआ है, जो कि इस महीने में हमने देखा, अक्टूबर के महीने में, उसके चलते हमने देखा है कि हमारा जो जो कॉर्पोरेट क्रेडिट में भी कुछ ग्रोथ दिखाई देने लगा है। इतना कहना चाहूंगा कि तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए के करीब ऑलरेडी हमारे पास जो है अनअवेल्ड लिमिट्स हैं, जो वर्किंग कैपिटल में तकरीबन 2,35,000 करोड़, और अनअवेल्ड टर्म लोन जो है 2,25,000 करोड़। तो कुल मिलाकर 4,60,000 करोड़ के करीब का ये पाइपलाइन है, जो कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे इंप्रूव होगा, तो मेरे को उम्मीद है कि ये अवेलमेंट इसमें शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ तकरीबन 1,15,000 करोड़ के करीब के हमारे पास प्रपोजल ऑलरेडी पेंडिंग है, जो कि हम प्रोसेस कर रहे हैं अभी। तो कुल मिलाकर तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए, 5-5.5 लाख करोड़ रुपए के करीब का प्रपोजल्स अभी जो है प्रोसेस में है। तो अगर हम इसमें से एक रीजनेबल एस्टिमेशन लें, तो मेरे को आशा है कि हम मार्च 22 तक हम लोगों को आशा है कि शायद जो ग्रोथ नंबर है, क्रेडिट ग्रोथ, जो कि अभी 6.17 दिखाई दे रहा है, वो आशा करते हैं कि 10% के करीब हो जाएगा। राइट मिस्टर खारा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स क्यों इस बार बढ़िया आए और आगे क्या है ग्रोथ आउटलुक। तो ये थे चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश खारा साहब हमारे साथ बातचीत करते हुए। बैंक्स आज वीक है, आज 2.5% ऑफ कोर्स स्टॉक का डाउन है, लेकिन नंबर्स बहुत बढ़िया आए।